आओ अरे बच्चों, पता है आपको लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। और याद करो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने 3-4 चीज बताया था। सबसे पहले मैंने बताया था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, याद आया किसी को? यस सर। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब इसी से हम लोग रेट, मतलब कि ऑर्डर निकाले थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसी से निकाले थे ना। रेट किस पे डिपेंड कर रहा था बताओ तो? रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा था? हम सिर्फ जीरो ऑर्डर को छोड़ दें, क्योंकि जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था। नहीं तो जनरली क्या था, के और ए या ये, चलो रिएक्टेंट आर ले लेते हैं, का पावर एन डिपेंड कर रहा था कि नहीं? इसका डायरेक्ट रिलेशन था कि नहीं था? यस। इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो रेट बढ़ जा रहा था। जीरो ऑर्डर को छोड़ के बार बार बोल रहे हैं, अगर एन का वैल्यू जीरो डाल दोगे तो ये रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, है ना। तो हो रहा था, बताओ, दैट मीन्स कि कंसंट्रेशन अगर बढ़ा रहे थे हम तो रेट क्या हो रहा था अनिकेत? बढ़ जा रहा था। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा मैंने आज से कई दिन पहले लिखवाया होगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, याद करो। हाँ सर बताया था, लिखवाया है। और एक चीज तुम लोग याद देख रहे हो क्या? हाँ, प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है, ठीक है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट का बात चल रहा। तो नेचर, रिएक्टेंट का नेचर कैसा हो सकता है? सबसे पहले इसका अगर फेज का बात करें तो ये फेज इसका गैस, लिक्विड और सॉलिड हो सकता है। तो मुझे तुम लोग जरा सोच के बताओ, इसके अगर फेज का बात करें, और तुम लोग लिखते भी जाओ कि गैसियस के लिए अगर हम बात करें, गैसेस, ठीक है, गैसियस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, किस में रेट ज्यादा हो सकता है? सोच के बताओ, और क्यों? गैस में। क्यों? जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे। बिल्कुल, कोलिजन बहुत ही ज्यादा होगा, है ना। कोलिजन क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। एनर्जी कम देना पड़ेगा क्योंकि पार्टिकल्स पहले से दूर दूर हैं, इनमें बॉन्ड बहुत ही वीक प्रेजेंट होता है। और इसमें तो पहले बॉन्ड दो, तोड़ो, फिर बॉन्ड बनेगा, तभी तो रिएक्शन होगा ना। होगा कि नहीं होगा? तो रेट तो स्लो हो जाएगा। समझ में आ रहा है दीपशिका? लेकिन अगर 3 से ज्यादा हो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी तो फिर कोलिजन तो नहीं जाएगा ना। तो मॉलिक्यूलैरिटी में क्यों घुस गई? हाँ, पता नहीं, क्या पता नहीं। हम ये बोल रहे हैं गैसेस, लिक्विड और सॉलिड में किसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो सॉलिड में होता है ना। तो बॉन्ड तोड़ना भी तो पड़ेगा, और जब बॉन्ड टूटेगा तो टाइम लगेगा तो रेट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन स्लो। बॉन्ड टूटेगा फिर बनेगा, इधर तो कुछ नहीं, सब टूटा फूटा है ना, खटाखट बन जाएगा। तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। रेट किसमें सबसे ज्यादा होता है? गैस में। किसमें होगा रेट ऑफ रिएक्शन? गैसियस रिएक्टेंट। किसमें होगा? गैसियस, ठीक है। उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड, ठीक है। ये फेज क्या था? अब हम लोग होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर का बात कर ले, ठीक है। अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट हम बोल रहे हैं होमोजेनस है, ठीक है, ये सब सवाल पूछता है इसीलिए लिखवा दे रहे। और हेट्रोजेनस तो कौन सा वाला होगा बताओ मुझे सोच के? हेट्रोजेनस और होमोजेनस? तुम बोलोगी होमोजेनस, यही बोलोगी ना दीपशिका? होमोजेनस कैसे होते हैं सॉल्यूशन? जहां पे पार्टिकल यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। हेट्रोजेनस में कहीं ज्यादा कहीं कम, यानी कहीं रिएक्शन होगा कहीं नहीं होगा, कहीं पे रिएक्टेंट प्रेजेंट है कहीं पे नहीं प्रेजेंट है, यही हुआ इसका मतलब। तो इसमें रेट क्या हो जाएगा? स्लो। इसमें क्या हो जाएगा? फास्ट। होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, है ना। ये तो काफी इजी चल रहा है टॉपिक, राइट। अब हम इसका बात करते हैं केमिकल स्टेबिलिटी। कोई अगर रिएक्टेंट है, ध्यान से सुनाइए, हटा दें, बोलो हटा दें। यस सर। मैं बोल रहा हूं कि कोई भी अगर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ध्यान से सुनना, तो रिएक्टेंट तो कंपाउंड भी हो सकता है ना, मान लो A2B3 या कुछ भी, ये एक रिएक्टेंट हो सकता है ना, हो सकता है। लेकिन मैं अगर बोल रहा हूं कि ये रिएक्टेंट
पहले से ही बहुत ज्यादा स्टेबल है, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूँ कि ये केमिकली बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सोच के बताओ। कम कम होगा। होगा, कम होगा। भाई जो चीज स्टेबल है वो क्यों टूटना चाहेगा, क्यों अपना फॉर्म चेंज करना चाहेगा, वो पहले से बहुत ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ रहा है दीपशिका? दीपशिका, तो वो क्यों चेंज होना चाहेगा, है ना, वो चेंज नहीं होना चाहेगा। तो क्या होगा इसके साथ, तो होगा ऐसा, रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केमिकल स्टेबिलिटी। चलो ये लिख लिया। अब आगे चले, तीसरा पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये तो दूसरा था, हटा दे सबको। दीपशिका, हाँ सर हटा दो। चलो अनिकेत, समझ में आ रहा? यस सर, सब देख के आया हूँ मैं। क्या बोल रहे हो, क्या देख के आए हो तुम? सारी वीडियोस देख के ही आया हूँ। कहाँ पे? सरफेस एरिया, हाँ। ठीक है। सरफेस एरिया किसका किसका होगा भाई, रिएक्टेंट का होगा कि नहीं होगा? इस चीज को ध्यान देना बार बार, रिएक्टेंट रिएक्टेंट चल रहा है, ठीक है। तो सरफेस एरिया रिएक्टेंट का, सोच के बताओ, सरफेस एरिया ज्यादा में रिएक्शन ज्यादा होगा या कम में ज्यादा होगा? ज्यादा में होगा। चलो अब ये देखो, मेरे पास चौक है, इसका सरफेस एरिया इधर है और सामने, हम इसको तोड़ दिए, इसको हमने तोड़ दिया, सरफेस एरिया इसका बढ़ जाएगा, बीच में भी दो फेस आ जाएगा, और तोड़ दिया और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो चांसेस ऑफ कोलिजन और एक मतलब कि रिएक्शन का चांसेस बढ़ रहा है ना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। तो सरफेस एरिया इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतना तीन तो खत्म हो गया, अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा, दैट इज कैटलिस्ट और टेम्परेचर, और यही हमारा टॉपिक चलेगा 2-3 क्लास, ठीक है। अब ये सब हटा दें, इंपॉर्टेंट ये तीन फैक्टर। अब चौथा फैक्टर है कैटलिस्ट, ये हटा दे, बोलो। अब शरीर में ऊर्जा आ गया, है ना, तुम लोगों के लिए हटा दे, हटा दो। हटाई दो। देखो फिर चौथा है कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या होता है भाई, कौन मुझे बता रहा है कैटलिस्ट क्या होता है? ये कैटलिस्ट और पांचवा है टेम्परेचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग आरओआर में पांचवा टेम्परेचर, बस खत्म, ठीक है। हाँ बताओ, फास्ट या स्लो फास्ट कर देते हैं, रिएक्शन कराने किसको फास्ट करते हैं? रेट को देखो, अकॉर्डिंग टू अनिकेत, कैटलिस्ट रेट को फास्ट कर देता है ना, ये कहना चाह रहे हो, बट कैटलिस्ट का ये काम नहीं होता है। और बताओ दीपशिका, दूसरा, ये तो गलत बोल गया, तुम बताओ। रिएक्शन के टाइम को कम कर देता है, मतलब इसके काम को कम करता है, तो जितने नॉर्मली टाइम में रिएक्शन होता है उसको कम कर देता है और जल्दी जल्दी कराता है। क्या कह रही हो, पता ही नहीं चला तुम्हारा। ठीक है, तुम बताओ उसका, जल्दी जल्दी कराता है, पता नहीं क्या बोल रही है। उत्कर्ष, व्हाट इज योर टेक? क्या सर? क्या लग रहा तुमको, अपना क्या लग रहा है, कैटलिस्ट क्या करता होगा? रिएक्शन को क्या करता है? देखो अनिकेत ने बोला रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है ना, उसने सही बोला, बट इनडायरेक्टली, इसीलिए मैंने बोला गलत बोला, ठीक है। ये बड़ा विरोधाभास शब्द हो गया है ना, मेरे शब्द क्या बोल रहे हैं हम, कहना क्या चाहते हैं, तुम ही लोग सोच रहे हो। तो हम कहना ये चाहते हैं कि कैटलिस्ट किसी भी
रिएक्टेंट के एक्टिवेशन एनर्जी EA इसको कर देता है कम। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? कम कर देता है। क्या करता है बच्चों? कम। अब तुम पूछोगे ये एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या? तो मैं बोलूंगा ऐसा कुछ ऐसा समझ लो कि तुम कोई रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ओके, सारे लोग दौड़ रहे हैं, सारे पार्टिकल्स दौड़ रहे हैं, पर जीतेगा कौन? जो इस चीज को पास करेगा वही जीतेगा ना। बताओ। नहीं, कछुआ भी जीत जाता है सर, कछुआ जीत जाता है। कछुआ जीते या खरगोश जीते, बट उसको ये पार तो करना पड़ेगा। ये बॉर्डर है जीत वाला, इसको कहते हैं फिनिश लाइन। क्या कहते हैं? फिनिश लाइन, है ना। अगर इसको पार किया तो जीत गया, नहीं पार किया तो बस कोई काम नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर रिएक्टेंट का, ठीक है, हर रिएक्टेंट का या किसी भी रिएक्शन में उसका अपना एक एक्टिवेशन एनर्जी होता है या थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। अब ये एनर्जी क्या है मैं ऐसे बताता हूँ कि मान लो कोई रिएक्टेंट यहाँ R, ये चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में P में, ठीक है, तो वो इसको ऐसे पार करके जाना पड़ेगा, इसको वो पार करके जाएगा वहां पे, और ये है उस एनर्जी का लेवल। ये टेम्परेचर समझ लो, एनर्जी समझ लो, यानी उसको चाहिए उतना एनर्जी कम से कम इस लाइन को पार करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो बॉन्ड है ये दो रिएक्टेंट के बीच में, उसको ब्रेक होने के लिए, ठीक है, उसको ब्रेक होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो है ये एनर्जी, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। मिनिमम इतना चाहिए, इतना मिला, बॉन्ड टूटा, फिर नया बॉन्ड बना, और नया बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी रिलीज हो रहा है तभी एनर्जी कम हो रहा है। हम अच्छे से ग्राफ में दिखाएंगे, ठीक है। यानी इसको अगर प्रोडक्ट बनना है तो इस फिनिश लाइन को पार करना पड़ेगा, और इस फिनिश लाइन को पार करने के लिए इसको इतना एनर्जी चाहिए, ठीक है। और जितना एनर्जी चाहिए, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसकी एनर्जी को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यानी उसको एक्टिवेट करने की, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या करता है? इसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। देखो पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स तो बहुत मुश्किल से जा पा रहे होंगे कि भाई इतना एनर्जी कहाँ से आ रहा है। अगर कैटलिस्ट इसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दे, इतना कर दे, तो कैटलिस्ट आराम से चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बताओ। यस, जाएंगे। इतना तो हमने सोचा ही नहीं था। जा सकता है कि नहीं जा सकता? बिल्कुल। तो कैटलिस्ट क्या करता है? इसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा था रिएक्शन का, इसने उसको कम कर दिया। अब जैसे ही कम किया, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, रेट फास्ट, इतना उसको एनर्जी जरूरत नहीं पड़ेगा, खटाखट हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? ठीक है, आज तक हमें टोपी पहनने जा रही थी, है सर? मतलब आज तक हमें टोपी पहनाने जा रही थी। स्मृति, हाँ सर। तुम ये मान के चलो कि एक्टिवेशन एनर्जी का टॉपिक तुमने छोड़ दिया, ठीक है, तुम ये मान लो, तुमको वीडियो मिल जाएगा। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग है ना? नहीं तो वीडियो मिल जाएगा। अब बताओ और क्या करें? कुछ नहीं, बस भेज दीजिएगा। लगता है तुम्हारे पास फ्री टाइम मिल गया पढ़ाई करने के लिए, बहुत खुशी की बात है। क्या ही जोक मारा है, आज तो सब एक ताली तो बनती ही है। तू बजा ले वो ताली। पहली बार सही काम किया है सर ने। अच्छा अनिकेत, तुम दोपहर में क्लास ले सकते हो क्या 12 बजे? बिल्कुल सर, फ्री हूँ एकदम। क्लास होती है। अभी तुम बोल रहे थे कि धूप में बैठना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, छाता लेकर कुछ। वो देखेंगे सर। और रात में आज 9 बजे 10 बजे क्लास है, तो ले सकते हो ना, मच्छर ना। हाँ, मच्छर वही तौलिए से भगाना पड़ेगा, कोई नहीं। कछुआ एक आता है ना, कछुआ, वो लेकर रखना। तो कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। क्या करता है बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी को कम। क्यों ना मैं एक छोटा सा, एक गंदा सा स्ट्रक्चर बना दूं यहाँ पे, जो मैंने बनाया था। बना दे दीपशिका? हाँ सर, यस सर, प्लीज बना दो। लो दीपशिका बोली है तो मैं बना देता हूँ, है ना, नहीं तो मेरा मूड था नहीं बनाने का।
मेरी कब से आजकल सुनने लग गए थे। वही वही तो आजकल वही दीपिका ही छाई हुई है वीडियो रिकॉर्डिंग दो में। तीन क्लासों में मुझसे रिकॉर्डिंग पूछते रहते। हाँ वही 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 रिकॉर्डिंग में देख रहा था मैं। क्या रिकॉर्डिंग में दिखता दीपिका है? ही। मुझे और भी क्या? हजम सा कुछ तो तो गड़बड़ है। ये देखो, ये था एक्टिवेशन एनर्जी, ये था एक्टिवेशन एनर्जी जिसको कम कर दिया। ठीक है, ये है। इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, चाहो तो लिख लो, है ना। ये अच्छा, पीक वैल्यू टाइप का उसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। मैं अभी इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है स्मृति। हाँ, ये ना तो बता दो, इतना थोड़ा तो आइडिया लग जाए। आइडिया अब बन गया वी। VI। ये सारा वी बन गया वी। देखो कैटलिस्ट का ये काम है। अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी और उसका रिलेशन दिया था रेट ऑफ रिएक्शन का, उसको कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। क्या कहते हैं बच्चों? आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, लेकिन उसमें टेम्परेचर और टेम्परेचर सब है। आओ हम लोग टेम्परेचर का चर्चा करें चर्चा, बताओ। जरूर। यस आज क्लास काफी ठंडा लग रहा है, मतलब सब डल से एकदम सुस्त से बैठे हैं। हटा दे। जाओ नहीं ना सर, सर, कैसे क्या बोल बात कर सकते रहे हो? हो? अनिकेत नहीं था तो क्लास में शायद मजा नहीं आ रहा था सारे बच्चों को। सब बच्चे बोल रहे थे अनिकेत कहाँ बिला गया, हाँ कहाँ गायब हो गया। वही यूपी वाले भाषा। वही। नहीं थैंक यू थैंक यू इतना थैंक भी यू। नहीं, इतना भी नहीं। बस 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 कोई नहीं, मैं छोड़ समझ मत, गया, कोई छोड़ नहीं। मत। हाँ हाँ बस। एक्चुअली वो भी बेचारा देख थैंक लिया यू। होगा नो वीडियो फर्दर में कमेंट। कि कोई पूछ नहीं रहा था उसके बारे में, है ना। वही तो बोल रहा हूँ, थैंक यू, नो फर्दर कमेंट। देखो हम उसको उसका पेंटिंग नहीं करना हम चाहते तो थे, करेंगे। आया है तो, बट कोई नहीं, हो जाता है, सच निकल जाता है कभी कभी। हाँ, कल मैंने सुना था आपने गलती से एक सच बोल दिया था। मैं वो आपको स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा ऑडियो स्क्रीन शेयर करके आपको दूंगा, देखना। नहीं नहीं, आपने मत सच देना। बोला। उसमें स्मृति का भी नाम था, इसीलिए तुम्हारा नाम साथ साथ देना पड़ा, नहीं तो स्मृति को बुरा लग जाता है ना। और वो मुझे पता आपके बारे में था। है, मुझे पता है स्मृति नहीं देखी होगी, क्योंकि वो वीडियो बस ऐसे ले लेती है, देखती नहीं है, इसीलिए। सर मैंने A to Z देखा, आपने वो कैलकुलेशन वाला करा था ना, हाँ पूरा तो, सॉल्व करके दिखाया था, हाँ वही तो, वाला ना, पता है। तो उसमें क्या हुआ था? उसमें आपने पहले मेरा नाम की कुछ बच्चे को, जैसे कि स्मृति समझ नहीं आएगा उसे, तो वैसे टाइप का क्योंकि ना। तुम्हारा मैथ कमजोर है ना, तुमको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता, ये सच बात है कि मुझे नहीं? आता है सर, मुझे भूल आता गई हो है। ना, हाँ सर, भूल गई हो ना। हाँ, भूल गई हूँ वैसे। बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं सर। डीएक्टिव सॉरी, डिमोटिवेट नहीं करते हैं, डिमोटिवेट नहीं करते हैं स्मृति, सॉरी दीपशिका, हम उसको मोटिवेट करते हैं कि देखो पढ़ाई करो बस। ओ सर, हाँ। पढ़ाई देखो एक बात बोला बताओ, अंडर एस्टिमेट करते हैं, डीमोटिवेट तो बोला ही नहीं। कोई नहीं मोटिवेट करते हैं, आप आने तो दो क्लास में, एब्सेंस में तो डिमोटिवेट हो सकते हैं। अब टेम्परेचर T, देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, जरा सोचो और बताओ। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड टूटेगा, है ना, बॉन्ड टूटेगा, पार्टिकल्स के कोलिजन का चांस बढ़ेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कॉमन सी बात है, बढ़ेगा। इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है ना। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्हेनियस, तो वो दिए थे टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट, और इस सब का रेट ऑफ रिएक्शन, इस सब के लिए इक्वेशन दिए थे जिसको कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। क्या कहते हैं बच्चों? आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, हाँ, उसका वैल्यू क्या था मालूम है? e का पावर माइनस EA अपॉन RT, ये था आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, और ये माइनस में है, एक्सपोनेंशियल माइनस, ये EA क्या है? ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, R है गैस कांस्टेंट, ये क्या है? T टेम्परेचर, ये है आर्हेनियस कांस्टेंट, ये क्या है? रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये आर्हेनियस इक्वेशन। इससे हमको ये भी पता चलता है, क्या पता चलता है? कि टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, ये सब चीज बढ़ता है। ये क्या था सर? ठीक है। इसको हम लोग ये क्या था? इसको हम लोग डिराइव करेंगे, इस फार्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे, है ना। क्या करेंगे दीपशिका? डिराइव। तो इसको
इसलिए डरना नहीं है। वैसे इसको कहते हैं सस्पेंस। आर्हेनियस इक्वेशन। क्या कहते हैं? नाम भी लिख दो सर। जब हम लिख रहे हैं तो Suspense तुम के जान लिए बोल के दिया बोलिए, मुझे ये बात पता है, लेकिन आर्हेनियस नहीं मैंने देखा वो है। हटा दो, आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। एन नहीं है, वो यू है, आर्हेनियस। ये वही वाला है ना, एसिड बेस वाला? हाँ, सब बोल सर वो के क्या है? के क्या क्या बोल रहे हो दीपिका? टी टेम्परेचर है यहाँ सर? पर, के क्या है? टी टेम्परेचर। के सर के यहाँ पर रेट कांस्टेंट, ओके। ए है, और आर्हेनियस कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल, माइनस माइनस नेगेटिव है ना। ए है एक्टिवेशन एनर्जी, मत लिखो अभी, हम इसको डिराइव करेंगे, तुमको पता है हम कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, बेकार है ना। तो क्यों बताया अभी? आओ हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर चर्चा करें। हटा दे या हटा दो। नहीं सर, रुको रुको रुको। और स्मृति क्या सब चल रहा है पढ़ाई लिखाई में? चल रहा है बस। और चल रहा है अपना कैसे भी, है ना। काफी कॉन्फिडेंस के साथ तुम बोली हो, इसका मतलब काफी पढ़ाई कर रही हो, जिस कॉन्फिडेंस से बोली हो। ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब तुम नहीं पढ़ती हो, यही कहना चाह रही हो। मैं दिन में आधा घंटा पढ़ लेती हूँ। आधा घंटा? ये तो बहुत ज्यादा घंटा हो गया। क्यों भाई? है ना सर? ये तो बहुत ज्यादा। 30 सेकंड पढ़ ले, 30 सेकंड काफी ये सब नहीं चलेगा। आधा घंटा पढ़ रही है 10 मिनट तो 30 सारे भाई। तो स्मृति 30 सेकंड काफी है, वो बहुत ज्यादा है वो भी। तू आधा घंटा पढ़ रही हो भाई। अच्छा, तुम मिस नहीं करती हो क्या दीक्षिका? क्या सर? सारे बच्चे अपना अपना गांव जाते हैं घूमने के लिए, तुम? इसका गांव भी दिल्ली है। मेरा तो गांव ही नहीं है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि तुम मिस नहीं करती हो इन सब चीजों को। सर मैं तो बहुत मिस करती हूँ, काश मैं सच में ही पहाड़ी होती तो मजा आ जाते, रोज पहाड़ पे जाने को मिलता। हाँ, ये तो सही बोल रहे हैं। स्मृति, अब 12th के बाद इसको भी अपने गांव ले जाना है ना। पहाड़ी बोला सर उसने। सब मेरा गांव घर सब दिल्ली में ही है, मैं क्या ही बताऊं बस। ये काफी गलत है, क्या बताऊं। ये सच में। टंकी पे खड़ो जो कोई ज्यादा तो कर दी सब यही। हाँ आ गए वापस। इधर देखो, हाँ सर, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। मैं चाहूंगा कि एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग डिस्कस करें, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों डिस्कस करने के लिए हम लोग एक न्यू वीडियो स्टार्ट करेंगे।